गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपका तीसरा क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हम लगाएंगे। जैसे पहला दूसरा था उससे थोड़ा अलग। जैसे पहला क्वेश्चन है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो पहले मान लो माना 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो 1/√2 बराबर p/q। तो q का 1 में गुणा q बराबर √2p। तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, q/p। इसे मान लो, समीकरण मानो या मत मानो, या लिख दो उपरोक्त से स्पष्ट है कि q/p एक परिमेय संख्या है, तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात ये मेरी कल्पना हमारी क्या थी, गलत थी, क्योंकि √2 p/q के रूप में है तो परिमेय, तो ये कल्पना गलत है। अतः यह धारणा गलत है। इसलिए 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पहले आप कुछ अलग तरीके से यहीं पे विरोधाभास लगा देते थे, आप यहां भी लगा सकते थे। अब चाहे √2 बराबर q/p लिखे, √2 आपको पता है परिमेय है, लेकिन q/p क्या है, परिमेय है, क्योंकि p/q चाहे हम 1/2 लिखे चाहे 2/1 संख्या क्या ही परिमेय ही होगी। तो क्या होगा, तो √2 बराबर q/p। ये क्या हो गई, ये परिमेय हो गई और √2 अपरिमेय हो गया। इससे ये स्पष्ट हुआ, बट ये क्या है, विरोधाभास है। क्यों, क्योंकि √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, तो q/p के रूप का हो ही नहीं सकता। या आप नहीं, सीधा आप कहना चाहते हो, या सीधा कह सकते हो √2 डज नॉट इक्वल टू q/p। यहाँ पे भी लिख सकते, उपरोक्त से स्पष्ट है कि √2 डज नॉट इक्वल टू q/p, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। या उपरोक्त से स्पष्ट है कि q/p एक परिमेय संख्या तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः यह धारणा गलत है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हालांकि आप ऐसे लिख दो, अगले क्वेश्चन में हम थोड़ा और शॉर्ट तरीके से बताएंगे। सभी तरीके रख लो अपने दिमाग में, जो जहां जरूरत पड़े वैसे यूज कर देना। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलो 7√5। फटाक से 7√5 है, तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो आप लिख सकते हो 7√5 इक्वल टू p/q, या आप लिख सकते हो √5 इक्वल टू p/, यहां 7 गुणे में है, इधर बटे में हो जाएगा 7q। क्वेश्चन हल। क्यों, क्योंकि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, p/7q क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आप कहोगे √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p/7q एक परिमेय संख्या है। अब देखो, जो चीज हम यहां लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन आप इक्वेशन फर्स्ट में भी लिख सकते थे। √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p/7q एक क्या है,
परमेय संख्या है, अतः √5 डज नॉट इक्वल टू p/7q, मतलब √5 p/7q के बराबर नहीं है। तो सीधा सीधा कह दोगे अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है। अब तीसरा क्वेश्चन फटाक से, 6 + √2 ये क्या है, अपरिमेय है। अब देखो आपको कैसे लगाना है इसे, मैं पूरा क्वेश्चन बता दे रहा हूं आपको, सिर्फ यही क्वेश्चन हमें सॉल्व करके दिखाना है। इसे जब आप परमेय मानोगे, तो सीधा आप लिखोगे 6 + √2 बराबर p/q लिखोगे ना, तो सीधा आप लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो ये √2 है, इधर +6 है, उधर जाएगा -6 हो जाएगा, p/q -6, तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, p - 6q/q। ये किसके रूप का आ गया, p/q का। ये परमेय है और √2 क्या है, अपरमेय है। तो अतः ये संख्या क्या है, इसके इक्वल नहीं है। फिर सीधा सीधा आप लिख दोगे, सेम यही प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई कर देना। इसे आप होमवर्क में करके हमें दिखाओ। गुड बाय।